प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे। इस सुबह के शस्त्र में परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद कर दे। इस जीवित समय में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा मरे हुआ उसका धन्यवाद नहीं कर सकते, मरे हुए उसकी महिमा नहीं कर सकते। महिमा कौन कर सकता है? जो जीवित है। परमेश्वर ने अब तक जीवित रखा। इस सुबह के समय में एक नया जीवन दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको परमेश्वर ब्लेस करे। इस प्रार्थना के द्वारा आज का दिन आपका ब्लेसिंग का दिन ठहरे। आप जो काम अपने जीवन में नहीं देखे होंगे, उस काम को आज अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। उस ब्लेसिंग को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करे। आइए उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोल लेंगे यशायाह 40:31। वहाँ पे लिखा कि परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, और चलेंगे और थकित नहीं होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर कहता कि जो यहोवा पे बिलीव करते हैं, जो यहोवा के बाट जो होते हैं, उस ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखने पाएंगे। उस बेदारी को क्या करेंगे? अपने लाइफ में, अपने घर में, अपने फाइनेंस में क्या करेंगे? बढ़ोतरी को देखने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो यहोवा की बाट जो होता है वो एक नया बल प्राप्त करते हैं। आपने देखा कि दाऊद की उम्र कितना था? वो जब गोलियत को मारा था 16-17 साल के था, 18 साल का था बच्चा। पर कहता कि जो यहोवा पे भरोसा रखते उसकी बाट जो नया बल प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का बल, परमेश्वर की शक्ति जब हमारे अंदर, उसकी ग्रेस रहती है, हर एक को कठिनाइयाँ, हर एक को कितना भी पड़ा दिक्कतों का, समस्याओं को पहाड़ हमारे जीवन में, हमें हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमारे शरीर का कोई भी हानि नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर किसकी आत्मा है? परमेश्वर की। किसका बल है? किसकी शक्ति है? परमेश्वर की शक्ति है। कहता कि जो यहोवा के बाट जो होते हैं एक नया बल प्राप्त करते हैं। आपने देखा दाऊद की लाइफ को, उसके जीवन में संघर्ष था। उसका जो राजा शाऊल था उसको मारने के लिए हर वक्त दौड़ाता था, उसके बारे में बुरी कल्पनाएं करता था। पर उस पर किसका भरोसा था? यहोवा का। जब उसने गोलियत को मार के गिराया, उसने नहीं कहा कि मैं दाऊद आ रहा हूँ, मैं तुझे मार कर गिरा दूंगा। उसने कहा मैं अपने यहोवा के नाम से आता हूँ, मैं अपने खुदा यीशु के नाम से आता हूँ, मैं अपने परमेश्वर के नाम से आता हूँ, मैं तुझे मार के गिरा दूंगा, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जब यहोवा की बाट जो होते हैं, आप यहोवा पे डिपेंड रहते हैं। कहता है परमेश्वर कोई भी काम करो मुझे स्मरण करके करो, कोई भी कार्य करो मुझे स्मरण करके करो। एक भी काम में तुम असफल नहीं होगे, एक भी काम में असफल नहीं होगे, उसमें फलते ही जाओगे, सफल ही होते जाओगे, बढ़ते ही जाओगे। क्योंकि परमेश्वर की जब ग्रेस होती है मेरे प्रिय, कितना भी बड़ा पहाड़ हो, कितनी भी बड़ी विपत्तियां, कितनी भी बड़ी समस्याएं हो, कहता जो यहोवा की बाट जो होते हैं एक नया बल प्राप्त करते हैं। आपने देखा दाऊद ने उस गोलियत को मार के गिराया, और आने वाले समय में वो एक ऐसा राजा बना, एक नया बल प्राप्त किया परमेश्वर की अनुग्रह से। उसके जैसा कोई राजा नहीं हुआ, इतना फेमस। क्योंकि परमेश्वर जब फेमस करना चाहता है, जब परमेश्वर, आप स्कूल में आप फेमस होते हैं, आप गांव में फेमस होते हैं कि बच्चा टॉप किया, इतना नंबर लाया। पर जब परमेश्वर फेमस करता पूरे ऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में परमेश्वर फेमस करता, क्योंकि परमेश्वर का ग्रेस जो हमारे ऊपर आता है तो एक गांव, दो गांव में फेमस नहीं करता, पूरे वर्ल्ड में फेमस कर देता है। आपने देखा कि दाऊद पूरा इजराइल का राजा था, पूरा हर तरह से फेमस व्यक्ति था, हर तरह से सफल व्यक्ति था। किसी के अंदर उसको ताकत नहीं थी कि दाऊद को क्या करे, उस राजगद्दी से उतार दे। क्योंकि किसकी ग्रेस थी? यहोवा की। किसकी ब्लेसिंग थी? यहोवा की। परमेश्वर कहता कि जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, और उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, थकित ना होंगे। परमेश्वर कहता है कि जो मेरा मुझ पर भरोसा करता है, वहाँ पे लिखा कि उकाब, आप देखते हैं उकाब कितना ऊंचाई पे उड़ता है। वो ऊंचाई पे जितना जाता है उतना ऊंचा उड़ते चला जाता है। उसका नीचे उसका जो लेवल होता है, कोई पक्षी उसको गिरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर में उकाब की तरह में क्या उड़ना सिखाया है। जैसे एक उकाब उड़ता है, ऊंची पदवी पे जाता है, वैसे परमेश्वर में क्या बनाया? उड़ने वाला बनाया। कि मुझ पर कहता कि इस बात पे तुम घमंड करो कि तुम मुझे क्या करते हो, जानते हो और समझते हो। क्योंकि हमारा घमंड कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। कहता है तुम दौड़ोगे, यहाँ पे लिखा वचन में, तुम दौड़ोगे, श्रमित न होगे, और चलोगे, थकित नहीं होगे। आप बिजनेस के प्रति आप अपने परमेश्वर के बिलीव करके चालू करेंगे, उसमें श्रमित न होंगे। आप उसमें श्रमित नहीं होंगे कि मेरा बिजनेस नहीं चला, लोग मुझे क्या कहेंगे। परमेश्वर का जिस काम में तुम हाथ डालोगे उसमें सफल हो जाओगे। क्योंकि जब यहोवा के ग्रेस होता है, यहोवा के ओर से आप यहोवा के वचन के अनुसार चल के उस महिमा को, उस ब्लेसिंग को अपने जीवन में जब पाते हैं, उसमें कोई दुख, कोई क्लेश नहीं रहता, उसमें कोई शैतान के अटैक नहीं आ सकते। आपने देखा कि दाऊद ने कहा कि मैं परमेश्वर के नाम से आता हूँ, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से दौड़ के तेरे पास आता हूँ। उसे पता था कि जब मैं यहोवा के नाम से जाऊँगा मैं श्रमित नहीं होऊंगा, मुझे लज्जा नहीं होगी, क्योंकि मेरे संग यहोवा, मैं उस गोलियत को मार के गिरा दूंगा। उसके अंदर किसका बल था? यहोवा का। किसकी आत्मा थी उसके अंदर? परमेश्वर की। कैसे? उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर पर विश्वास रखा। उसकी बाट जो है, परमेश्वर ही मुझे क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को
उस पावर के द्वारा, उस समर्थ के द्वारा, मैं उस परमेश्वर के ही ग्रेस के द्वारा मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मार के गिरा सकता हूँ। आप जानते हैं कि अगर एक बच्चा है, वो पढ़ने में अच्छा है, तेज है पढ़ने में, स्कूल टॉपर है, हर एक प्रकार का ज्ञान उसके पास है, और एक बच्चा है घर पे बैठा है, उसे कुछ नहीं आता, वो स्कूल नहीं जाता पढ़ने के लिए, तो कौन बच्चा आगे जाएगा? क्या वो जो घर पे बैठा वो आगे जाएगा? कि जो स्कूल जाता है, रोज पर डे पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, पढ़ाई में ध्यान लगाया, पूरी तरह से फोर्स कर रहा है, फोकस कर रहा है पढ़ाई में, वो एक अच्छी नौकरी पोस्ट पाएगा? कि जो दिन भर घर पे बैठा है तो वो अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी पाएगा? कौन पाएगा? जो रोज पढ़ता है वो ऊंची पदवी पे जाकर एक दिन एक ऊंची उड़ान को भरेगा, वो जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है। उसी प्रकार मेरे प्रिय, हम मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर की बेटे बेटियां हैं। उसने कहता अगर मेरे प्रार्थनाओं में, मेरे मुझ में बने रहोगे, मेरी बाट जो होगे, तो एक नया ऊंची पदवी में तुम्हें दूंगा, एक उकाबों के समान तुम उड़ने वाले होगे। तुम जो दौड़ोगे श्रमित न होगे और चलोगे थकित नहीं होगे, क्योंकि मेरा ग्रेस तुम्हारे संग संग रहेगा। मैं परमेश्वर को ब्लेसिंग और सामर्थ्य नहीं चाहता। जब परमेश्वर में ब्लेस करता है मेरे प्रियो, हमारा बस कार्य क्या है? उस बच्चे की तरह जो रोज पर डे स्कूल जाता है, स्टडी करता है, फोर्स लगा देता है पूरी तरह से कि मुझे ये चीज मुझे बनना है, उसको एक सोच रहती है कि मैं आगे चल के ये चीज बनूंगा, उसी के हिसाब से क्या करता चलता है। उसी प्रकार हमें और आपको होना चाहिए कि हर दिन में परमेश्वर पे उस वचन के अनुसार लगे रहना चाहिए, उसमें पढ़ना चाहिए, परमेश्वर विश्वास में बने रहना चाहिए कि मुझे परमेश्वर से उन आशीषों को, उन ब्लेसिंगों को अपनी लाइफ में लेना है। मैं परमेश्वर के वचन को फॉलो करूंगा, और परमेश्वर कहता है जो मेरी बाट जो होते हैं वे एक नया बल प्राप्त करते हैं। जब परमेश्वर वचन के फेथ के साथ चलते हैं, आप एक नए वेदारी को अपनी लाइफ में देखने पाएंगे, उन आशीषों को, उन आकाश के झरोखों को आप अपनी लाइफ में खुलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखों को खोलकर अपरंपार आशीषों का बारिश करूंगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको हर एक धंधों में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में परमेश्वर आपको बढ़ाए, आपको ब्लेस करे। आमीन। आइए आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ईश्वर को पिता को हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा, तेरी आशीष पिता परमेश्वर के जीवन में उस ग्रेस आने पाए प्रभु। तूने कहा जो मेरी बाट जोते एक नया बल प्राप्त करते, यस खुदावन आज इनके बिजनेस में खुदा परमेश्वर वो बल आने पाए पिता परमेश्वर। इनके आज पिता परमेश्वर उनकी जिस काम में हाथ डालते हो परमेश्वर, उसमें इनको श्रमित न होना पड़े खुदा, क्योंकि तू जिसके साथ रहते मेरे खुदावन वो ब्लेस होता जाता है, वो बढ़ता ही जाता है मेरे खुदावन। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हर एक भाई, हर एक बहन के लिए, ब्रदर एंड सिस्टर के प्रभु, इनके लाइफ को छू और इन्हें ब्लेस कर इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर। मैं पिता में तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, तेरा बल पिता परमेश्वर इनके अंदर कार्य करने पाए, तेरी शक्ति के द्वारा पिता परमेश्वर होने पाए प्रभु। तूने कहा तुम दौड़ोगे श्रमित न होगे, चलोगे और थकित न होगे। यस खुदा परमेश्वर हर एक बिजनेस में, हर एक पिता परमेश्वर इनके हर एक कारोबार पे आशीष दे परमेश्वर, ताकि अपनी लाइफ में बढ़ता हुआ देखने पाए परमेश्वर। उस दाऊद की तरह खुदावन जब आप तेरा ग्रेस उसके ऊपर था परमेश्वर, गोलियत को मार गिराया, एक बड़ा पहाड़ को पिता परमेश्वर जो नामुमकिन था तूने मुमकिन करके दिखाया खुदावन। यीशु तू ऐसा ही मेरे खुदावन अपने चाहने वालों पे तू पिता परमेश्वर आशीषों का आकाश के झरोखों को खोल देता है। आज जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर, उन आशीषों को, उन ग्रेस को अपने लाइफ में देखने पाए इन जीसस नेम। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, सर में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, गले में गिल्टियाँ, सांस फूलने बीमारी, थायराइड बीमारी, हर एक बीमारी, हर एक बंधन इनके लाइफ को छोड़े और ये इसी वक्त ब्लेस होने पाए इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर। पिता मैं तेरे नाम से फायर करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक गंदे स्पिरिट को, हर एक गोलियत जैसी पहाड़ को, इनके लाइफ को छोड़े, इनके परिवार को छोड़े, इनके बच्चों को छोड़े, इनके फाइनेंस के ऊपर से मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ हर एक गंदी आत्माओं को। ये बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। तूने कहा जो मेरी बाट जो एक नया बल प्राप्त करते हैं, एक नई आशीष पाते हैं। यस खुदा आकाश के झरोखों को इनके लाइफ में खोल पिता। उठने के हड्डियों में दर्द हो पिता परमेश्वर, पीड़ाएं होती है उनके शरीर में खुदा, हर एक प्रकार के चुभन, बाल का झड़ना हो, बाल में रूसी परमेश्वर, हर एक प्रकार के दुख, हर एक प्रकार के क्लेश इनके लाइफ से निकलने पे प्रभु। तूने कहा काबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे। यस खुदा परमेश्वर ये अपने लाइफ में कामयाबी को देखने पाए पिता, उन ब्लेसिंग को देखने पाए आज के दिन खुदावन। आज जो तूने दिन दिया पिता परमेश्वर, मैं आपके लिए इसका थैंक्स करते हैं, और जितने लोग इसे सुन रहे हैं वो ब्लेस होने पाए। मैं ब्लेस करता हूँ तेरे नाम से इन जीसस नेम। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हो, बवासीर, शुगर, HIV, फीलिया, बवासीर, कैंसर, हर एक प्रकार के गठिए करो, लहू जाने की बीमारियां, सफेद दाग, झाग जाने की बीमारियां, पानी जाने की बीमारियां खुदा परमेश्वर, हर एक शुगर, हर एक HIV इनके लाइफ को छोड़े और निकलने पाए, इनके बॉडी को छोड़े, हर एक गंदे स्पिरिट को मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ परमेश्वर। इन्हें छू और इन्हें ब्लेंस कर, फाइनेंस में इनको बढ़ा परमेश्वर, अपने लाइफ में बढ़ती को देखने पाए खुदा। तूने कहा जो मेरी बाट जो थे एक नया एक चंगाई, एक नई छुटकारा, एक नया बल पाते हैं खुदा। आज के दिन ही अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखने पाए, जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए प्रभु। जितने लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया, अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब देके आशीष दे, इन्हें ब्लेस कर खुदा। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरी महिमा आशीष द्वारा इनके जीवन में ग्रेस आने पाए प्रभु। पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े होते प्रभु, आपस में प्रेम करने पाए, आपस में एक दूसरे में मिले रहे पिता परमेश्वर। तूने कहा मेरा आनंद तुम में बना रहो, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, तुम्हारी जो ब्लेसिंग मैं तुम्हारे लिए बना के रखा हूँ तुम्हारे अंदर जाए और तुम बढ़ते जाओ। यस खुदा परमेश्वर उस ब्लेसिंग को आज इसी दिन पिता परमेश्वर देखने पाए, यीशु के नाम से मैं
अनॉइंटिंग की तरह रिलीज करता हूँ परमेश्वर। उस ग्रेस को मैं इनके लाइफ को लिए पिता परमेश्वर भेजता हूँ। तूने मैं कहा मैं जानूं तुम्हारे लिए एक सहायक की आत्मा को भेजूंगा। आज मैं उस सहायक की आत्माओं को खुदा परमेश्वर और तेरी सहायक की आत्माएं इनके शरीर के इनमें बॉडी के अंदर कार्य करे प्रभु और बढ़ने पाए, ये बढ़ते जाएं खुदा तेरी ग्रेस में। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं हर एक प्रकार की बहन के अंदरों से पिता परमेश्वर जो बांझपन की आत्माएं हर एक बहन के शरीर को छोड़े और बांझपन की आत्माएं निकलने पाए प्रभु। हर एक के कोखों को खोल पिता परमेश्वर। जिस तरह तूने हन्ना को पिता परमेश्वर एक बेटा देके आशीष दिया, जिस तरह तूने पिता सारा को बेटा देके आशीष दिया, इसी प्रकार के कोख को खोल इन्हें ब्लेस कर प्रभु। हर एक बांझपन की आत्मा इनकी लाइफ को छोड़े और इसी वक्त ब्लेस होने पाए प्रभु। इसी साल पिता परमेश्वर उस बच्चे को अपने लाइफ में देखने पाए पिता, एक अच्छा बेटा देके आशीष दे खुदा। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं जितने बहनों ने पिता परमेश्वर प्रेगनेंसी को रिसीव किया, अच्छा बेटा अच्छा बेबी बॉय बेबी गर्ल देके आशीष दे परमेश्वर। हम तेरे नाम से को भी रिलीज करता हूं उनके लाइफ में खुदावन। जिस तरह पेट में पड़े अच्छे से पृथ्वी पे आने पाए, तेरी महिमा तेरी ब्लेसिंग के संग संग रहे। मैं यीशु के नाम से उस ब्लेसिंग को मांगता हूं खुदा हर एक जन के लिए। खुदा जिस तरह आपने पिता परमेश्वर आज 7 वर्ष संभाल कर रखा है, सुबह के समय में एक नया जीवन दिया हर एक को पिता परमेश्वर, उनको बढ़ोतरी में हर एक को फाइनेंस में इन्हें बढ़ा पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के दुख और कर्जों का श्राप इनकी लाइफ को छोड़े और ये ब्लेस होने पाए प्रभु। तेरी महिमा आशीष इनके संग संग बनी रहे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक जन के लिए। धन्यवाद, आमीन।